हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिलाइट एजुकेशन चैनल। आज का वीडियो ईवीएम से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालने का प्रोसेस क्या होता है, ये मशीन कैसे किन किन पार्ट्स में होती है और किन किन पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ईवीएम हमारे मेनली तीन भाग होते हैं। जो सबसे पहला है हमारा कंट्रोल यूनिट है, और दूसरा भाग हमारा है वैलेट यूनिट, और तीसरा है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये जो तीनों पार्ट्स होते हैं, ये तीनों पार्ट्स आपस में कंट्रोल यूनिट से ही अदर टू पार्ट्स जुड़े होते हैं। जो हमारा वैलेट यूनिट है वो भी हमारा कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है, और जो वीवीपैट है वो भी हमारा कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है। यानी कि अगर हम कोई भी प्रोसेस अगर होती है तो वो सब कंट्रोल यूनिट में स्टोर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वोटर जब वोट करता है तो कैसे स्टोर होता है, इसको जानते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ों को अलग अलग, यहाँ पर वैलेट यूनिट है और यहाँ पर वीवीपैट है और ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में स्टोर कैसे होगा उसको हम यहाँ पर समझेंगे। मान लो सबसे पहले एक व्यक्ति आता है और उसने पहला वोट अपना कैंडिडेट 1 को देता है। मान लो वो पहला वाला बटन प्रेस करता है, तो जैसे ही वो पहला बटन प्रेस करेगा तो जो हमारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट है, वीवीपैट में फर्स्ट कैंडिडेट की फ़ोटो या उसका चुनाव चिन्ह प्रिंट होकर आ जाएगा, और यहाँ पर जो पर्ची है वो 7 सेकंड तक रुक जाती है। और जैसे ही 7 सेकंड होगा पर्ची कट कर नीचे बॉक्स में, वीवीपैट बॉक्स में गिर जाती है, और उस वीवीपैट बॉक्स को पहले से सील किया होता है। और जैसे ही 7 सेकंड होगा तो पर्ची नीचे गिर जाएगी, और जो कंट्रोल यूनिट है उसमें जो कप निशान है उसमें एक वोट ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो फिर दूसरा कैंडिडेट आता है, वो भी 1 नंबर को ही, कैंडिडेट 1 को ही वोट करता है, तो फिर से वीवीपैट में पर्ची आएगी उसकी और कंट्रोल यूनिट में वोट 2 हो जाएगा। थर्ड टाइम मान लो कैंडिडेट 3 को वोट दिया जाता है, तो कैंडिडेट 3 का जो चुनाव निशान यहाँ पर कार दिखा रहा है, तो कार पर उसने बटन दबाया तो कार की पर्ची आएगी, 7 सेकंड तक रुकेगी, और 7 सेकंड के बाद कंट्रोल यूनिट में एक वोट उसका ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार फिर से मान लो कार को वोट दिया गया तो फिर से उसका वोट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मान लो फिर से किसी ने 2 नंबर को वोट दिया, कैंडिडेट 2 को वोट दिया, तो कैंडिडेट 2 का जो भी चुनाव निशान है वो आ जाएगा और उसका एक वोट ऐड हो जाएगा। याद रखें कि वीवीपैट में 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है, और उसके बाद वीवीपैट के नीचे बने बॉक्स में जो सील्ड बॉक्स होता है वहाँ पर गिर जाती है। उसके बाद मान लो अगला वोट किसी व्यक्ति ने नोटा को दे दिया, तो नोटा का भी चिन्ह आएगा और 7 सेकंड तक पर्ची रहेगी, नीचे गिर जाएगी और नोटा में एक ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार अगले कैंडिडेट ने कैंडिडेट 4 को, अगले वोटर ने कैंडिडेट 4 को वोट किया, एक और पर्ची आएगी, 7 सेकंड तक रहेगी, फिर गिर जाएगी। इसी प्रकार अगला फिर से मान लो उसी को वोट दिया है, एक और पर्ची आई और फिर नीचे गिर गई और एक वोट और काउंट हो गया। तो इसी प्रकार मान लो अगला वोट फिर से कैंडिडेट 1 को पड़ा, जो वोटर आया उसने कैंडिडेट 1 को वोट दिया, तो इस प्रकार फिर से एक वोट काउंट हुआ, यानी कि कप में वोट 3 हो गए। अगले ने कैंडिडेट 5 को दिया, अगले वोटर ने कैंडिडेट 5 की पर्ची आई और ये पर्ची हमारी बॉक्स में गिरी और कंट्रोल यूनिट में एक वोट और काउंट हो गया। इस प्रकार जो अगला वोटर आया फिर उसने फिर से 5 नंबर को और से वोट दिया, फिर से उसका एक और काउंट हो गया, फिर से 5 नंबर को दिया, फिर एक और काउंट हो गया। अब मान लो 4 नंबर को वोट दिया तो 4 नंबर के वहाँ एक और काउंट हो गया। फिर उसके बाद कैंडिडेट 1 को दे देते हैं, तो फिर से एक वोट कैंडिडेट 1 पे और काउंट हो गया। अगला वोटर आया, उसने भी कैंडिडेट 1 को दिया, तो एक और वोट काउंट हो गया। मान लो इस प्रकार हमने 14 वोट हमने दे दिए हैं। तो अब होगा क्या, जब भी इसको काउंटिंग किया जाएगा, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट को काउंट किया जाएगा, तो सबसे पहले जब वहाँ पर काउंट होता है तो कंट्रोल यूनिट को चेक किया जाता है। कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले में दिखाता है
कि किस वोटर को कितने वोट दिए हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, समय बचता है, कम समय में हम वोटर काउंट कर लेते हैं। अब मान लो किसी कैंडिडेट को वीवीपैट पर शक है कि वीवीपैट हैक हो गई या फिर कोई भी इस प्रकार की दिक्कत है, तो उस समय संबंधित वीवीपैट को उस कंट्रोल यूनिट या उस बैलेट यूनिट और जो भी इसका ईवीएम मशीन का जो सेट है, उस सेट से रिलेटेड जो ईवीएम मशीन का सेट से रिलेटेड वीवीपैट है, वीवीपैट को मंगाया जाता है और वीवीपैट की पर्चियों को काउंट किया जाता है। वीवीपैट की पर्चियां और कंट्रोल यूनिट की जो काउंटिंग नंबर है, दोनों अगर मैच कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि वीवीपैट हैक नहीं हुई है। और वैसे तो कोई भी इलेक्शन होता है उसमें मतदान के अंत में 5% जो हमारी वीवीपैट मशीनें हैं उनको रैंडम नंबर से उनके जो नंबर्स होते हैं जो उनको रैंडमली जो है चयनित किया जाता है। चयनित करने के बाद उनको वीवीपैट की पर्चियों को काउंट किया जाता है, यानी कि 5% तो काउंट किया जाएगा ही जाएगा। अगर उसके बावजूद अगर कैंडिडेट को किसी बूथ पर या किसी वीवीपैट मशीन पर अगर शक है तो वो अपनी वीवीपैट मशीन को अलग से काउंट करवा सकता है। तो इस प्रकार ये सारी प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ईवीएम जो मशीन है वो हैक नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी हम वोट डाल रहे हैं वो वोट जो है ईवीएम मशीन के कंट्रोल यूनिट में स्टोर होने के साथ साथ वीवीपैट का जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं। सारी पर्चियां यहाँ स्टोर हो जाती हैं। अगर किसी को भी शक है तो वो इसे चेक कर सकता है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि वीवीपैट भी तो चेंज की जा सकती है। हाँ, वीवीपैट चेंज की जा सकती है, बट ऐसी स्थिति में जब हम कहेंगे कि वीवीपैट चेंज की जा सकती है तो ऐसे तो जो हम नॉर्मल जो प्रोसेस होती है उसमें भी जो हमारा वोटर जो पर्चियां होती हैं उसका जो बॉक्स होता है उसे भी चेंज किया जा सकता है, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर हम प्योरली अगर बात करें तो ईवीएम मशीन की, तो ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता है। ईवीएम मशीन को चेक करने का सबसे सही तरीका यह है कि इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद जिस ईवीएम मशीन पर आपको शक है उसकी कंट्रोल यूनिट और उसकी वीवीपैट की पर्चियों को मैच कराया जा सकता है। अगर मैच करने पर संख्या बराबर आ रही है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी ईवीएम की मशीन, ईवीएम के जो कंट्रोल यूनिट है और वीवीपैट है उसमें कोई गड़बड़ी आई हो। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।